आप अगर एक देवता के अलावा दूसरे मतलब अलग अलग मतलब एक जो कलमा पढ़ा जाता है उनके में, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मतलब आप कलमा के अलावा मतलब ईश्वर एक है और उसके पैगंबर देवदूत मोहम्मद साहब है। अगर आप इसमें विश्वास नहीं करते तो आप अ, काफिर हो जाते हैं, आपका कत्ल किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो मतलब किताब में लिखी हुई हैं, उसकी वजह से हमें ये याचिका डालना पड़ा, और इसमें हम लोगों ने मांग की है कि ऐसी जो चीजें हैं उसमें से हटाई जाएं। देवताओं में अगर आप विश्वास करते हैं तो भी तो आप पॉलीथीस्ट हो जाते हैं और आपका कत्ल किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो मतलब किताब में लिखी हुई हैं, उसकी वजह से हमें ये याचिका डालना पड़ा, और इसमें हम लोगों ने मांग की है कि ऐसी जो चीजें हैं उसमें से हटाई जाएं, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और छोटे छोटे बच्चों के मन में अगर आप ये डालेंगे कि देखो, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं ये काफिर होते हैं और इनकी हत्या कर देनी चाहिए, या इस तरीके से इनका हत्या करना जायज है, तो इस तरीके की जो बातें हैं तो ये अपने आप में काफी एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और इसके ऊपर एक पहले भी पिटीशन पड़ी थी कुरान के लिए कोलकाता में, तो शायद वो ठीक से परसू नहीं की गई और उस पर अच्छा जजमेंट नहीं आया, और माहौल खराब होने की वजह से माननीय कोर्ट ने उसको मेरिट पे ना डिसाइड करते हुए कई तरीके की बातें उसमें उसको वहीं पे रोक दिया था। लेकिन अभी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें वसीम रिजवी जी भी हमारे साथ हैं, तो यह एक बड़ा मामला बन चुका है। कम से कम लोगों को पता चल रहा है इसके माध्यम से कि आखिर कुरान में क्या है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल है जिसकी वजह से लोग इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं। एज एन एडवोकेट हमारा जो जिम्मेदारी है, अ, एक हिंदू और एक सनातनी होने की वजह से हम अपनी जान को खतरा में डाल करके भी इस पिटीशन को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी के लोग सुरक्षित रहे, और जिस तरीके से मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए, क्योंकि काफिर तो हम भी हैं, काफिर आप भी हैं, काफिर क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, तो काफिरों के लिए इतनी बड़ी चीजें, इतनी बुरी चीजें लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल जायज सी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम उसको याचिका दायर करने से कम लोगों को, जिस तरीके से अभी आप लोगों को पता होगा कि जो 26 आयतें हैं, इसमें कई सारी ऐसी आयतें हैं कि काफिरों के खाल को उधेड़ दिया जाएगा, आग में झोंका जाएगा उनको। तो आग में अगर झोंकने के लिए हमको कहा जा रहा है तो हम क्यों झुकने के लिए तैयार है? हम अपने आप को झोंकने के लिए तैयार अभी नहीं है ना। अभी हमको अपने आप को बचाने के लिए वहां पे डिफेंड करना चाहिए कि नहीं नहीं, ये गलत आप बोल रहे हो। एक वर्ष है 9.5 सूरह तौबा, जब प्रतिष्ठित महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर जगह उनकी घात में बैठो। फिर यदि वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें, जक़ात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो, निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयावान है। बताइए, एक तरफ कत्ल करने का आदेश हो रहा है और एक तरफ बोला जा रहा है निश्चय ही अल्लाह बहुत दयावान है। दूसरा है सेम वर्ष है सूरह तौबा, आयत 28 है, वर्ष 9 है, 9। तो मतलब इसका ये है, पहले तो उर्दू में लिखा हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ। अय ईमान वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र ही है, अतः वर्ष के पश्चात मस्जिद हराम के आसपास आए तो निर्धनता का भय हो तो आगे, यदि अल्लाह चाहे तो समृद्ध कर देना, निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला और अत्यंत तत्वदर्शी है। वर्ष मतलब जो सूरा 4 है और आयत 101 है, 101। मतलब तुम धरती की यात्रा करो, इन पर कोई गुनाह नहीं है, नमाज को कुछ संक्षिप्त कर दो,
कुछ विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। विधर्मी मतलब काफिरों के लिए कहा गया है कि जो वो तुम्हारे खुले शत्रु हैं, जो काफिर है वो तुम्हारे खुले शत्रु हैं। सूरा 9 है और आयत 123 है। ए ईमान वालों, उन इनकार करने वालों से तुम लड़ो जो तुम्हारे निकट है। साफ साफ लिखा हुआ है। ईमान वालों मतलब मुसलमान ही ईमान वाला इनके हिसाब से होता है। ईमान वालों, उनका इनकार करने वालों से तुम लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं, और चाहिए कि तुम्हें शक्ति पाए, तुम में शक्ति पाए, और जान रखो अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। मतलब हमेशा ये बात लिखा जाता है वहां पे। मैं कई बार कुरान को पढ़ा हूं, तो हमेशा ये लिखा जाता है कि दीन दीन से डरो, दीन से डरने की जरूरत है। सूरा 4 है, आयत 56 है, जिसमें कहा गया है जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया है, मतलब जो हमारी आयतें नहीं मान रहे हैं, जल्द ही, मतलब जो भी हमारी आयतों को नहीं मानेगा, जल्द ही हम उनको आग में झोंकेंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे, ताकि वे यातना का मजा चखते ही रहे। यातना का मजा उनको एक एक खाल जल जाएगी, फिर दूसरी खाल लगा दी जाएगी उनके शरीर पे, फिर मतलब परमानेंट रूप से उनको यातना का मजा उनको चखना चखना पड़ेगा। साथ ही उसी लाइन के नीचे जस्ट लिखा हुआ है ताकि यातना का मजा चखते रहें, और सब अगली लाइन है निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। मतलब ये सब यातनाएं देने के बाद निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली एवं तत्वदर्शी है। सूरा 9 वर्स 9 और सूरा 23 है। ए ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को मित्र ना बनाओ। यदि ईमान के मुकाबले कुफ्र उन्हें प्रिय हो तो तुम में से कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे लोग अत्याचारी होंगे। ये वाला वर्ष है। अगला वर्ष ये है वर्ष 9 सूरा 37। इसमें ये लिखा हुआ है आदर के महीनों का हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है, जिससे इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। किसी वर्ष वे उसे हलाल ठहरा देते हैं, किसी वर्ष उनको हराम ठहरा देते हैं। यदि अल्लाह के महीनों की संख्या पूरी कर लें तो इस प्रकार से अल्लाह हराम किए हुए वैध को ठहरा लें। उनके अपने बुरे कर्म के लिए सुहाने हो गए हैं, और अल्लाह इनकार करने वालों लोगों को मार्ग नहीं दिखाता है। जो इनको इनकार करेंगे, जो इनकी आयतों को इनकार करेंगे, जो इनके बातों को नहीं मानेंगे, उनको सच्चा राह नहीं दिखाया जाएगा। वर्स 5 और सूरा 57 है। मतलब ये ईमान वालों, तुम में पहले जिनको किताब दी गई है, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल किया है, और इनकार करने वालों अपना मित्र, हाँ मतलब जो काफिर है उनको अपना मित्र ना बनाओ। अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। मतलब काफिरों को अपना मित्र नहीं बनाना है। वर्ष 33 है, सूरा 61 है। फिटकारे हुए होंगे, जहां कहीं पाए गए पकड़े जाएंगे, बुरी तरह जान से मारे जाएंगे। जहां पर भी कहीं पर भी पकड़े जाएंगे और पूरी तरह जान से मारे जाएंगे। ये कोई, हमको नहीं लगता कि कोई धार्मिक चीजें और इस तरीके की बातें ऐसी दिखनी चाहिए। निश्चय ही वर्ष 21 है, सूरा 98 है। निश्चय ही तुम और वह कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़ करके पूजते हो, सब जहन्नम के ईंधन हो, और तुम्हें उसके घाट उतरोगे। जहन्नम के ईंधन मतलब जब जहन्नम होता है, जहन्नम का परिभाषा बहुत ही जबरदस्त होता है कि मतलब वहां पे
जलती हुई आग होती है, फिर उसमें कढ़ाई होते हैं, फिर उसमें आप डाल दिए जाओगे, आपको तला जाएगा। तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। मतलब वर्ष 32 सूरा 22। और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसे रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए, फिर वह उनसे मुंह फेर ले। निश्चय ही ऐसे लोगों का बदला लेके रहेंगे, लेकर रहेंगे। ऐसे लोगों का बदला लेंगे ये लोग। बदले की भावना। वर्ष 48 सूरा 20। अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे। यह विजय तो तुम्हें तात्कालिक रूप से निश्चित कर दी, और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, वे तुम पर आक्रमण करने के साहस ना कर सकें, ताकि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो, वह सीधे मार्ग को तुम्हें मार्गदर्शन करे। वर्स 8 सूरत 69। मतलब जो कुछ गनीमत का माल है, गनीमत का माल तुमने प्राप्त किया है, उसे वैध पवित्र समझकर खाओ। मतलब अक्सर आप जब एक समय था कि जब हम पढ़ते थे कि जब एक समय होता था कि बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे, तो युद्ध में बहुत सारे माल और पैसे और इकट्ठे, और बहुत सारी मतलब महिलाओं को भी ये लोग वहां पे युद्ध में से जीत के लाते थे। मतलब उनके पतियों को मार दिया जाता था तो उनकी जो महिलाएं होती थी वो मतलब बांटी जाती थी, उनको बेचा जाता था, वहां पे मंडी लगती थी। तो वो एक मैं दृष्टांत बता रहा हूँ कि उस समय का सिचुएशन है, शायद वहीं पे इसको कहा गया है कि जो गनीमत का माल हो, मतलब लूट का माल है, जो तुमने प्राप्त किया है, उसे वैध है मतलब पवित्र समझकर खाओ, और अल्लाह से डरो। निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील और अत्यंत दयावान है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लिखा हुआ है उसमें, निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील है और अत्यंत दयावान है। वर्स 66 सूरा 9। मतलब ए नबी, इनकार करने वालों और कपटचारियों से जिहाद करो, उनके साथ सख्ती से पेश आओ। ठिकाना जहन्नम, और वह अंततः पहुंचने वाली बुरी जगह है। तो मतलब उनके साथ जिहाद करो। जिहाद करने के लिए सीधा लिखा हुआ है कि उनको साथ जिहाद करो, उनसे लड़ो। और वर्स 41 सूरा 27 है। अतः हम अवश्य ही उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया है, मतलब जो मतलब इस्लाम को इनकार किया है या उनकी आयतों को इनकार किया है, कठोर यातना का मजा चखेंगे। ये सीधा लिखा हुआ है। मतलब अतः अवश्य ही उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया है कठोर यातना का मजा चखेंगे, और हम अवश्य उसका बदला लेंगे। इस तरीके की बात है। जो निकृष्टतम कर्म करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, ये भी उनके में कहा गया है। वर्स 41 सूरा 28। मतलब वह है अल्लाह के शत्रुओं का बदला आग। वह है अल्लाह के शत्रुओं का बदला आग, उसी में सदा उनका घर है, आग में, उनके बदले में जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं। मतलब घुमा फिरा के इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिख देते हैं कि मतलब समझ तो जाएंगे आप, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। मतलब आप इस बात को समझना चाहें तो आपको बता दे रहा हूं, वह है अल्लाह के शत्रुओं का बदला आग, उसी में सदा का घर है, मतलब आग में उनका घर है। किसके लिए? उनके बदले में जो हमारी आयतों को इनकार करते हैं। जैसे अब अगर आप आईपीसी पढ़ेंगी तो आईपीसी में भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, जो सेंटेंस इस तरीके के, मतलब आप इतनी आसानी से आईपीसी को पढ़ नहीं सकते। आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता अधिनियम जो है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो बड़ा कठिन सा वो है वहाँ का लैंग्वेज। तो उसी तरीके से घुमा फिरा के लगते हैं कि जो मौलवी वगैरह जो लोग होते हैं वो बड़े आसानी से आपको
करेंगे। अगला है सूरा वर्ष 9, सूरा 111। निस्संदेह ही अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राण और माल के बदले में खरीद लिए हैं। उनके लिए जन्नत है, वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो वे मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। यह जिम्मे तौरात, इंजील, कुरान एक पक्का वादा है। अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला कौन हो सकता है। अतः सौदे पर खुशियां मनाओ। सौदा तुमने उनसे किया है, यही सबसे बड़ी सफलता है। वर्ष 9 सूरा 58 में कहा गया हुआ है कि उसमें कुछ लोग सदकों से उन्हें घेर उसमें से दिए जाएंगे, प्रसन्न हो जाएं तो उसमें से दिए जाएंगे तो देखोगे तो वो क्रोधित होने लगते हैं। वर्ष 8 सूरा 65। ए नबी, ए मोमिनों को जिहाद पर उभारो, मोमिनों को जिहाद पर उभारो। यदि तुम पे 20 आदमी जमा होंगे तो तुम 200 पर प्रभावी होगे। ये लिखा हुआ है। मोमिनों मतलब मोमिन मतलब मुसलमान, जिहाद पर उभरो, उभारो मतलब जिहाद को आगे बढ़ाओ। मतलब जिहाद तो बहुत तरीके के जिहाद चल रहे हैं, उन सबके लिए एक सपोर्टिव मतलब ये आते हैं कि जिहाद पर उभारो। यदि तुम्हारे 20 आदमी जमा होंगे तो 200 पर प्रभावी होंगे, मतलब 200 पे भारी पड़ेंगे। अगर हिंदू या मतलब काफिर जो है उनके पे, अगर मुस्लिम मोमिन 20 है, उनके 200 भी हैं तो तुम उन पे भारी पड़ोगे। ऐसा इन्होंने उनके पे प्रोटेक्शन दिया है कि आप टेंशन मत लो, 200 पे भी भारी पड़ोगे तुम लोग। लेकिन वो हमें दुख होता है कि इंडियन आर्मी जो है भारी पड़ जाती है उनके ऊपर और उनको हूर प्राप्त करवा देती है टाइम से। तो प्रभावी होंगे। और यदि तुम में से ऐसे 100 होंगे तो इनकार करने वालों में से 1000 पे प्रभावी होंगे। अगर मोमिन 100 है तो वो, और 1000 काफिर हैं तो वो भारी पड़ने लगेंगी, लेकिन भारी पड़ते नहीं है, यहाँ मार दिए जाते हैं वो, और हूर मिलते नहीं है क्योंकि वहां पे लाइन बहुत लंबी हो गई है। क्योंकि कश्मीर में देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को पहुंचा दिया गया ऊपर। तो ये जो बातें लिखी हुई इस पे हमें खुद नहीं विश्वास होता है, और जो विश्वास करने के लिए अपने जान को कुर्बान कर देते हैं उनको भी बोलते हैं कि ऊपर जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी। जब यहाँ जीते जी नहीं मिल पाया तो ऊपर जाने का क्या भरोसा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वर्ष 5 सूरा 51 है। या ईमान वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र ना बनाओ। अब हमारे देश में हिंदू तो ठीक है, हिंदू तक तो ठीक था। अब सीधा सीधा अगर मान लीजिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि मतलब इस्लाम सबसे पहले नहीं था। इस्लाम से पहले भी कुछ धर्म ऐसे थे जिनके लिए ये लोग कुरान में भी गाली लिख रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं। क्यों? अय ईमान वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र मत बनाओ। भाई अल्लाह अगर मान लीजिए सबसे बड़ा है तो वो यहूदियों को और ईसाइयों के लिए ऐसा वर्ड क्यों लिखेगा? खुद समझना चाहिए लोगों को कि अगर अल्लाह की बुक है जिसने पूरी धरती बनाई, जिनके बिना एक इशारे के पत्ता तक नहीं हिलता है, तो वो यहूदी और ईसाई को अपना मित्र ना बनाओ ऐसा क्यों लिखवाएगा मोहम्मद साहब से कुरान में बोल करके? तो निस्संदेह ही जो वसीम रिजवी जी बोल रहे हैं कि ये जो चीजें घुसाई गई है ना कुरान में, पक्का ये घुसाई गई है। क्योंकि ईसाइयों के लिए क्यों अल्लाह ऐसा आदेश देंगे कि नहीं उनको अपना मित्र मत बनाइए? वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम्हें अपना मित्र बनाएगा वह उन्हीं लोगों में से होगा। निस्संदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता है। साफ सीधी बात। वर्स 9 सूरा 29, मतलब किताब वाले, वो वे किताब वाले जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अंतिम दिन पर, आखिरत एक शब्द होता है आखिरत पर विश्वास करना। अब वो आखिरत का दिन कब आएगा? बहुत सारे लोग आते हैं कि जो गाड़ दिए जाते हैं मुर्दे, तो वो आखिरत के दिन, जब आखिरत का दिन आएगा तो सब उखड़ जाएंगे, सब जिंदा हो जाएंगे। इसीलिए उनको गाड़ दिया जाता है कि मतलब उनको कपड़े से लपेट करके। हमें नहीं लगता कि वो तो कीड़े उड़े सब खा जाते होंगे, लेकिन फिर कैसे उनको सब जिंदा कर दिया जाएगा? हमें नहीं विश्वास होता।
लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐ किताब वालों जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अंतिम दिन हराम ठहराते हैं, और सत्य और धर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो, यहां तक कि सत्ता से बिलग हो गए होकर भी अधीनस्थ बनकर जजिया देने लगे। मतलब जजिया का डिस्कशन यहाँ पे है कि तुम्हारे गुलाम होकर के, तुमसे परेशान होकर के अगर जजिया देने लगे तो शायद उनको छोड़ा जा सकता है। और 22वां पढ़ रहा हूं, 4 और बच्चे हुए हैं। वर्ष 5 सूरह 14। और हम में से लोगों को दृढ़ वचन कर लिया है जिन्होंने कहा था कि हम नसारा ईसाई, किंतु उन्होंने जिसके द्वारा याद कराया गया था एक बड़ा भाग भुला बैठे हैं। फिर उनके बीच कयामत तक शत्रुता और दोष की आग भड़का दी है, और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा कुछ बनाते रहे थे। और 23वीं आयत है जो चैलेंज किया गया है, वर्ष 4 सूरह 89। मतलब वे तो चाहते हैं जिस प्रकार वे स्वयं अधर्मी हैं उसी प्रकार तुम भी अधर्मी बनकर के जैसे हो जाओ। मतलब तुम भी मूर्ति पूजा करने लगो, तुम भी बहुत सारे राम कृष्ण ऐसे ऐसे लोगों को मानो। अपने मित्र ना बनाओ, अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़े, फिर उनके पीठ फेर करके बैठ जाओ। कत्ल करो जहां पर भी उन्हें पाओ, कत्ल कर दो जहां पर भी उन्हें पाओ, तो उनमें से किसी को अपना मित्र बनाना ना सहायक। 24वां आयत यह है, वर्ष 9 सूरा 14। उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों में उन्हें यातना देगा, उन्हें अपमानित करेगा और उनके बदले में तुम्हारी सहायता करेगा। ईमान वाले लोगों के दिल में दुख मोचन करेगा। 25वां आयत है, वर्ष 3 सूरा 151 है। मतलब हम शीघ्र ही इनकार करने वालों को के दिलों में धाक बिठा देंगे, मतलब डर। इसलिए उन्हें ने ऐसी चीजों को अल्लाह का साक्षी ठहराया है जिसके साथ उनके साथ कोई सनद नहीं उतरी। ठिकाना आग, मतलब आग, जहन्नम का आग है उनके लिए, और अत्याचारियों का क्या बुरा ठिकाना है। लास्ट है 26वीं आयत जो है, जो उन्होंने किया है, वर्ष 2 सूरा 191। मतलब जहां कहीं पर उन पर काबू पाओ कत्ल करो, और उन्हें निकालो जहां से तुमने निकाला है, कि फितना उपद्रव कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम मतलब काबा के निकट जब ना लड़े तो स्वयं उनसे युद्ध ना करें। अतः यदि वो तुमसे युद्ध करें तो कत्ल करो। मतलब यहां पर कोई भी पुलिस में आपको रिपोर्ट लिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी थाने में जाने की जरूरत नहीं है। यदि तुमसे युद्ध करें तो उनको सीधे कत्ल करो। इस तरीके की जो ऐसे इनकारियों का बदला यही है। इनकारियों मतलब जो इनकार करते हैं हमारी आयतों को। तो ये 26 आयतें हैं जो वसीम रिजवी साहब ने की हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जो मतलब कंट्रोवर्शियल हैं, जो अभी हम चैलेंज नहीं किए सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि जो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो उसके साथ हमारे पास एविडेंस है, कुरान में शायद सारी चीजें लिखी हुई हैं, और उसको माने सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा, उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद उनको लगेगा कि बिल्कुल ये असंवैधानिक चीजें हैं, तो इस पे उनका डिसीजन जरूर आना चाहिए। अच्छा, ये सारी आयतें सबको पता होना बहुत जरूरी है करुणेश जी। बिल्कुल रुचि जी। बहुत सारे लोग, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया आज का, तो उन्होंने बोला कि तुम पागल हो, तुम कैसे फाइल, ये कैसे कोई धार्मिक बुक में लिख सकता है। उनको लगता था कि रामायण और गीता और श्रीमद् भागवत है कि हमारे जैसे ईश्वर अल्लाह सबके नाम सबको सम्मत दे भगवान, या मतलब जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग्। तो ये चीजें केवल हमारे धर्म में है कि हम सभी को पूरे वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं।
उनके में ऐसा कुछ आपने तो देख ही लिया, कितना अल्लाह दयावान है, कितने दयावान है, कितने क्षमाशील है। तो वही क्षमाशील का देखिए कितने क्षमाशील होते हैं, किस तरीके से बकरीद पे बकरों को क्षमाशील कर देते हैं, क्षमा दया कर देते हैं उनके ऊपर। तो उसी तरीके से कश्मीर में किया क्षमा, उसी तरीके से भारत में हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं लव जिहाद के माध्यम से। राहुल श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, इन सब के ऊपर सब अल्लाह का कृपा चल रहा है। क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जागरूक करना है। ऐसी कुछ आयतों में जैसे आपने 9/5 बताया, ये बोलते हैं कि ये तब आई थी जब 1400 साल पहले, जब वहां पर मक्का में युद्ध चल रहा था और वो सब। तो जब भी आर्ग्यूमेंट दी जाती है तो कहते हैं ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये तो कॉन्टेक्स्ट था उस समय का। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। तो कोर्ट में आप कैसे इस आर्ग्यूमेंट को होल्ड करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट में है। और अगर हमारी ही एक पुरानी टॉक है आरिफ मोहम्मद खान जी के साथ, उन्होंने बहुत ही बेनेवलेंट व्यू काफी लिया कुरान का भी और इस्लाम का भी। ऑफ कोर्स वो बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन है और सेल्फ मतलब बहुत ही ऑल एम्ब्रेसिंग व्यूज रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि इसका कुरान का ऑथर तो अब जो ऑथर है कुछ एडिटिंग हो तो उसी के ऊपर है, हम कौन होते हैं एडिटिंग करने वाले। तो मुझे सिर्फ आपत्तिजनक उनकी पूरे वार्ता में सिर्फ एक ये स्टेटमेंट लगी थी। तो आपके ऊपर इसका विचार, और ऐसे कुछ एक दो और सवाल है, मैं वापस आऊंगा उनपे। देखिए, मतलब अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था, और वो सऊदी अरब का न्यूज़ था। तो वहाँ के सुल्तान और उन लोगों ने कहा है, ये खबर आई है कि कुरान की आयतों में संशोधन किया जाएगा, और जो बातें यहूदियों के खिलाफ में, इजरायलियों के खिलाफ में लिखी हुई हैं, उसको कुरान से हटाई जाएंगी। उसका कारण क्या है कि वो चाहते हैं, जो अभी नए सुल्तान हैं, वो चाहते हैं कि एक आपसी मतभेद ना बने। जैसे वहाँ पे यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई, जैसे तो उसको हटाने के लिए एक प्रोसेस मतलब स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। जब सऊदी अरब, जहाँ पे इस्लाम का और जो कुरान का उत्पत्ति हुआ, वहां पर अगर हम इसमें चेंज लाने के लिए कयावत चल रही है, वहां पे एक कोशिश जारी है, तो अगर वहां पे अगर हो जाती है तो इंडिया में कौन सी बड़ी बात है। हमको तो नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा था कि मतलब अ, ये उनका कहना ये हो सकता है कि ये एक अलग कंटेस्ट में आया था, अलग तरीके की एक मतलब लड़ाई हो रही थी उस समय काफिरों के लिए, ऐसा कुछ बोल दिया गया। ऐसा देखिए, जो अब वो तो वक्त गुजर गया, लड़ाई खत्म हो गई। अभी भी लोग यही बता रहे हैं लोगों को कि काफिर काफिर कौन है। आखिर काफिर की जो परिभाषा है और मुशरिक की जो परिभाषा है, मुनाफिक की जो परिभाषा है, अपने आप में ये काफी डिफिकल्ट है। अगर आप इसके बारे में सोचें, मतलब अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप मुशरिक हो जाते हैं। अब मुशरिक तो पूरे भारत में बहुत सारे लोग हैं, हम भी मुशरिक, आप भी काफिर हैं, हम भी काफिर हैं। तो काफिर के लिए जो शब्द लिखा गया हुआ है वहां पे, वो लड़ाई के कंटेस्ट में हो या अभी भी हो, वो जो मुसलमान पढ़ते हैं कुरान को, तो उनको समझ में आता है कि नहीं, जो उनको पूरा, आप कुल मिला करके अगर आप कुरान पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें कुल मिला के यही है कि मूर्ति पूजा करना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन भारतीय संविधान हमें स्वतंत्रता देती है कि नहीं, आपका जो मर्जी आए आप उस तरीके से पूजा पद्धति कर सकते हैं। तो लेकिन कुरान कहता है कि नहीं, आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और वाजिबुल कत्ल है। मतलब जो शिर्क कर रहे हैं उनका कत्ल करना ये वाजिबुल है। और इसको हम कोर्ट में हमारा आर्गुमेंट यही होगा कि मतलब कोई ऐसा अलग सा संविधान या संविधान से बढ़ के कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए
कि जो संविधान के ऊपर जा करके कुछ बोले, आदेश दे, और वो बच्चों के दिमाग में डाला जाए कि नहीं, मूर्ति पूजा करने वाले गलत हैं और उनको कत्ल किया जाना चाहिए, उनको घेर लो या उनको मार दो। इस तरीके की बातों को हम वहां पे रखेंगे। तो आप वसीम रिजवी जी की जो याचिका है, ये आपकी और उनकी अलग अलग याचिकाएं हैं, और क्या आप उसमें भी को इम्प्लीड कर रहे हैं? एक एक सवाल ये है, और दूसरा ये इसमें तो शायद आरएसएस और हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन को, और स्पेशली और दूसरे मुस्लिम्स को जो बहुत ओपन माइंडेड हैं या अपने आप को सनातनी मुस्लिम बोलते हैं, जैसे आरएसएस का वो एक विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, मुस्लिम इंद्रेश जी चला रहे मंच, हैं जो। इंद्रेश जी। तो वहां पर बहुत सारे ऐसा विचार था कि बहुत सारे लोग को इम्प्लीड करने चाहिए उस केस में, एटलीस्ट वसीम रिजवी मतलब जी के साथ। इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन आनी चाहिए, बहुत सारे लोग जुड़े उसमें, केस में। लोग जुड़े उसमें केस में, उनके ऊपर एक अकेला छोड़ दिया है, वो सारे उनके गले काटने और उस सब की चर्चा चल रही है। आपको नहीं लगता ये एक दूसरा शाहबानो मोमेंट है भारत के लिए, और इसको फ्रिटर अवे कर रहे हैं हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन ना जोड़कर उसके साथ? देखिए, इस अभी एक कमेंट आया है कि मतलब हम इसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम इसका मतलब शाहनवाज हुसैन जी ने बोला, तो जबकि इसमें आकर के अगर अगर कुछ गलत है तो उसको सुधार करने की जरूरत होती है। मैं बोलता हूँ कि कट्टरता अपनी जगह पे है, ठीक है, आपको विश्वास है कि हमारे कुरान में नहीं सब मतलब कोई गीता में चेंज करेगा तो गीता हिंदू लोग भी थोड़ा गुस्से में आ सकते हैं। इसी तरीके से कुरान में भी कुछ चीजें गलत मतलब हैं, तो उसके लिए अगर हटाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी आगे आए। पहले जब ये आज का मतलब सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले मैंने फाइल किया, जो दिसंबर में मैंने फाइल किया था, और उसके बाद कोई भी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन नहीं आई, क्योंकि लोगों के अंदर डर बहुत है। लोग डरते हैं कि कहीं मेरा कमलेश तिवारी की तरह हत्या ना हो जाए। मुझे भी डर लगता है कि हत्या हो सकती है और मुझे भी लोग मार सकते हैं। कई बार धमकी भी आई कि तुम्हारा सर काट कलम करके और सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा। हमने कहा वेरी गुड, आओ काटो। हम तो अगर हमारे मरने से लोगों को मतलब लोगों के अंदर जन जागृति आए, अगर मैं मान लिया लोग हमारा सर काट देते हैं जिहादी लोग, तो कम से कम लोगों को समझ में तो आएगा कि क्या नाम है कि इसका सर क्यों काटा, आखिर इतने कट्टर हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकता है अच्छा ऑर्डर पास कर दे। मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी आकर के ऐसा कुछ करो। तो ये इनसे जो डर है, इनका जो खौफ है मुसलमानों का, ये लोगों के अंदर से डर निकलना चाहिए और लोगों को सामने आना चाहिए खुल करके कि अगर कोई चीज गलत है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। आराम से बैठ के चर्चा कीजिए। ये नहीं होता है कि आप उसकी को डरा दीजिए कि नहीं आपका सर कलम कर देंगे। ये कोई बात थोड़ी हुई। बात तो ये होती है कि आप आइए, अगर कुछ गलत है तो उसको सामना कीजिए, अपना बताइए कि नहीं ये गलत बात हुई है और इसके लिए हम चर्चा करना चाहते हैं, ऐसा कुरान में नहीं लिखा हुआ है। आप बोलिए आकर के, आप बताइए कि हाँ ये गलत है। अगर गलत है तो सुधार करवाइए, जैसे सऊदी अरब के लोग कर रहे हैं। हर जगह संविधान जब हमारा भारत का लिखा गया तो अभी भी अमेंडमेंट होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। इतनी बड़ी बड़े मतलब बहुत सारे लोग आ करके अ, उसको लिखा गया था, लेकिन फिर भी आज अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ती रहती है? क्यों? क्योंकि जब समाज बदलता है तो उसी हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए अपने आप को। लेकिन जब कहीं बात किसी ग्रंथ की आती है तो लोग बड़े वो हो जाते हैं कि नहीं, यहां से ये चीजें हट नहीं सकती हैं, ये तो जो लिख दिया उन्होंने लिख दिया। अब जो सिचुएशन 1400 साल पहले थी, क्या वो सिचुएशन है? आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो मैं कभी भी कुरान की या मोहम्मद साहब की कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, किसी की भी बुराई नहीं करता हूँ। मैं जो चीज लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही चीज बोलता हूँ, और कभी किसी की चीज की तौहीन नहीं करता हूँ, कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ। मैं केवल इतना बोलता हूँ कि जो चीजें हैं वो चीजें मैं साफ साफ बोलता हूँ कि हाँ ये चीजें हैं वहां पे। तो दूसरा कि जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि कई जगह लिखा हुआ है कि तुमको जब अच्छा कार्य करोगे तो तुमको अ, बाग मिलेगा, ऐसी बागें मिलेंगी जिसके नीचे नहरें, मतलब ठंडे टाइप के, मतलब बाग मिलेगा। बाग मतलब बहुत अच्छी चीज जगह होती है, ठंडा ठंडा महसूस होगा वहां पे। ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे
थोड़ी सी नहरें, पानी वगैरह का सुविधा हो। तो आज एसी का जमाना है, एसी का जमाना है, और सब लोग एसी कारों में, बड़े बड़े अच्छे गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऊंट का जमाना तो है नहीं। तो इस जमाने में लोगों को अपने दिमाग को चेंज करना चाहिए कि नहीं, ये समाज बदल रहा है तो इस हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए अपने आप को। मेडिसिन आ गई है बहुत सारी, जिससे आप ठीक हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप जो चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, तो आज 1400 साल पहले जो जो चीजें थी, आज सेम चीज आप डिक्टो ऐसे लिख करके आप करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। तो कमल शुक्ला जी, मैं मतलब आपको काफी टाइम से फॉलो करता हूँ और आपकी मैं जितने पोस्ट होते हैं सबको मैं देखता हूँ। तो इस पीआईएल को लेकर मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी जी, बताएं। तो सर, पहला पॉइंट ये है कि जो वसीम रिजवी साहब ने पीआईएल डाला है और जो आपने पीआईएल डाला है, तो दोनों सेम है या डिफरेंट हैं? सेकंड ये है कि जितना प्रोटेस्ट वसीम रिजवी साहब को लेकर हो रहा है, वो आपको लेकर क्यों नहीं हो रहा है? तीसरा सा मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग बाउंटी रख रहे हैं कि वसीम रिजवी साहब का जो हेड मतलब कलम करेगा उसको बाउंटी देंगे, तो जो लोग ऐसा फतवा निकाल रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, पहला सवाल आपका यह है कि हमारा और वसीम रिजवी जी का क्या पिटीशन अलग अलग है? हाँ जी, अलग अलग है। उनके हमारा जो पिटीशन है वो हम अपने संवैधानिक अधिकारों का मांग कर रहे हैं कि हम काफिर है तो हमारा पूजा करने का जो अधिकार है, मतलब आर्टिकल 21 और 26 को लेकर के हमारा जो याचिका है उसको हमने फाइल किया है कि हम एक काफिर है, मतलब हम मूर्ति पूजा करते हैं। तो काफिरों के लिए जो ऐसा आदेश दिया जा रहा है कि जब इज्जत के वक्त गुजर जाए तो उनको घेर लो, मार डालो, और इस तरीके की जो बातें लिखी हुई हैं, ये चीजें नहीं बताई जानी चाहिए। और बच्चों को, जो नए नए बच्चे हैं, उनके दिमाग में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे एक बड़ा बवाल पैदा हो सकता है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोचने वाले हो जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में आप ऐसा डाल देंगे कि नहीं, ये लोग काफिर होते हैं, ये लोग बड़े गंदे होते हैं, बड़े गलत काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाएगा इस भारत देश में। कि नहीं, मतलब छोटे छोटे बच्चे सोचने लगेंगे कि नहीं, मतलब जो मूर्ति पूजक है ये बहुत गलत लोग हैं, इनको मार देना चाहिए। तो हमारा जो पिटीशन है इन सब चीजों पे है, और हमारी 24 आयतें करीब, बहुत सारे 24 के करीब आयतें हैं कि जिनको मैंने चैलेंज किया कि ये चीजें गलत है, इनको सुधार करने की जरूरत है, या जो भी सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हमारा ये सिंपल सा फंडा है कि उसको, जो सुप्रीम कोर्ट को लगे गलत लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। वसीम रिजवी का क्या है? वसीम रिजवी जी ये बोल रहे हैं कि इसको हटा देना चाहिए, एकदम से हटा देना चाहिए। और उनका दो मेन डिफरेंस ये है कि उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि हमने तो अपने संवैधानिक अधिकारों को मांग किया, लेकिन वसीम रिजवी जी का कहना है कि ये जो आयतें 26 घुसाई गई, ये कुरान में थी नहीं। उनका कहना यह है कि कुरान में थी ही नहीं। और ये अबू बकर, मतलब जो कुछ खलीफा हुए, मोहम्मद साहब असली जो कुरान लिखे थे वो अलग था। और ये जो सुन्नी जो वर्ग के लोग हैं, इनके कुछ खलीफा लोग थे जो जिन्होंने अली का हत्या किया, जो मतलब नवासे का, मतलब मोहम्मद साहब के नवासे का जिन्होंने हत्या कर दिया, जिस ग्रुप के लोगों ने, तो उन लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पे मतलब एक चीजों को घुसा दिया वहां पे। और वो ये कुरान में थी नहीं। तो उनका तो ये है कि कुरान असली अलग था, और इन लोगों ने अलग तरीके का कुरान में अमेंडमेंट करके जबरदस्ती उसको आयतों को घुसाया है। ये आयतें पहले कुरान में नहीं थी। वसीम रिजवी साहब का ये है। दूसरा हमारा आपका सवाल ये था कि हमारे लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, और वसीम रिजवी जी के लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, उनका सर कलम करने, जो लोग सर कलम करने के लिए, जिन्होंने अभी मुरादाबाद में किया था, पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। फतवा जिन्होंने जारी किया था 11 लाख रुपए दूंगा सर काटने के लिए, तो उनके लिए फतवा वो जारी हो गई है। हमें जो जान से मारने के लिए, हमारा जो सर कलम करने के लिए धमकी दिया था, उनके ऊपर भी प्रोसीजर चालू हो गया है। हमने भी कंप्लेंट दर्ज करा दी है। उन्होंने हमारे ऊपर जो धमकी आई थी कि आपका सर कलम काट करके और मैं सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा, तो उसके लिए भी प्रोसेस चालू हो गया है।
दूसरा कि एक अभी बीच में और एक सवाल था आपका कि हमारे लिए उतना प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, हम एक वकील हैं, सिंपल साधारण से, ज्यादा मतलब वसीम रिजवी जी की तरह हम बहुत ज्यादा तुरंत मीडिया में नहीं गए कि शोर शराबा। हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए और आराम से हमारा जो हमारा ऑर्डर है हमारे पास आ जाए, जो कुरान की आयतें हैं वो हट जाए। तो हमने सोचा था कि ज्यादा शोर शराबा ना हो, इसलिए हमने बहुत सिंपली, बहुत आराम से इसको किया कि बहुत ज्यादा इसमें मीडियाबाजी नहीं करना ठीक होता है, क्योंकि उसमें जान का भी खतरा हो जाता है। लेकिन वसीम रिजवी साहब पहले, एक तो मुसलमान है, दूसरा शिया मुसलमान है जिनकी संख्या हिंदुस्तान में बहुत कम है, एक दूसरे संप्रदाय के लोग, सुन्नी के लोग बहुत ज्यादा हैं इस देश में, और शिया और सुन्नियों का लड़ाई बहुत चलता रहता है। कोई भी शिया काम करेगा तो सुन्नी उसके खिलाफ में आ जाते हैं। और वसीम रिजवी साहब ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि मतलब बहुत पहले से उनका बहुत सारा ऐसा स्टेटमेंट भी आता रहता है। राम जन्मभूमि में भी हमारे समर्थन में थे कि राम जन्मभूमि की जो जो जमीन है हिंदुओं को दे दी जाए। तो मुस्लिम समुदाय बहुत पहले से उनके ऊपर खपा है, आज उनको गुस्सा निकालने का मौका आ गया तो अपना निकाल रहे हैं। मेरा सवाल थोड़ा लॉ बेस्ड है करण जी। सवाल ये है कि जब आपने जो वर्सेस चैलेंज किए हैं और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराने की रिलीफ मांगी है, तो सवाल ये है कि कुरान तो लॉ है ही नहीं, और अब जब आप रिलीफ मांगेंगे तो आर्टिकल 13 में ही आप उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराएंगे। तो आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन बहुत क्लियर है, वहाँ पर नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेजेस, वो सारी मेंशन्ड है। तो फिर आप इसको कुरान को कैसे उस कैटेगरी में लेके आएंगे? जैसे वसीम रिजवी जो है, उनकी जो पिटीशन है उसमें उन्होंने कस्टम और यूसेजेस में उसको ड्राइव करके लेके आए हैं वो कुरान की वर्सेस को, बट वो कस्टम यूसेजेस है ही नहीं। इस पर कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस्लामिक स्टडीज में, उन्होंने कमेंट भी किया हुआ है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप इस टेक्निकल इशू को कैसे डील करेंगे? देखिए, हमारा एक टेक्निकल सिंपल सा इशू है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। भारत देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को सुरक्षा देना हमारे संविधान का एक पार्ट है कि सभी लोग अपने हिसाब से जी सकते हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से रहिए, कोई आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। 25 और 26 कहता है कि आप अपने धर्म का अनुसार कुछ भी, कोई भी चीज माने या ना माने, आप कोई भी धर्म मत मानिए, आप धर्म को मानिए, आप अल्लाह को मानना शुरू कर दीजिए कल से। आप कल अल्लाह को छोड़ करके आप राम को मानना शुरू कर दीजिए, आप राम को छोड़ करके आप क्रिश्चियन को पकड़ लीजिए, आप कोई भी बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। अब हमारा संविधान अगर सर्वोच्च है तो हमारा अधिकार है कि हम अपनी स्वतंत्रता को लेकर के, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, कि हमारा अधिकार है कि हम नहीं मानते हैं, हम वाले मोहम्मद पैगंबर में विश्वास नहीं कर रहे हैं, या मतलब हमें कुरान में विश्वास नहीं है, इस्लाम में विश्वास नहीं है। तो इसका जरूर मतलब नहीं है कि हम गलत है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो इसका जरूरी नहीं है कि हम गलत है, हो सकते हैं या गलत है। नहीं, हमें विश्वास है, हम कृष्ण को मान रहे हैं, हम राम को मान रहे हैं, या हम राम और कृष्ण दोनों को मान रहे हैं, ये हमारी श्रद्धा है, या हम राम कृष्ण दुर्गा काली शिव भगवान जितने भी हैं सबको मान रहे हैं। लेकिन उनके में ये कहा गया है कि नहीं, आप अगर एक देवता के अलावा दूसरे, मतलब अलग अलग, मतलब एक जो कलमा पढ़ा जाता है उनके में, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मतलब आप कलमा के अलावा, मतलब ईश्वर एक है और उसके पैगंबर देवदूत मोहम्मद साहब है, अगर आप इसमें विश्वास नहीं करते तो आप काफिर हो जाते हैं, आप मुस्लिम नहीं रहे। तो ये जो सबसे बड़ा जो कलमा जो यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि उनके अलावा एक जो बॉर्डर लाइन खींच देते कि नहीं, ये चीजें जो है ये गलत है, हम इसके अगेंस्ट में हैं, और हमारा विश्वास है राम में, हम राम को मानेंगे। अगर कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम राम और कृष्ण को मानते हो तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, तो ठीक है, हम उसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं है हमारे लिए, आप हमको नहीं मना कर सकते कि क्या नाम, हम राम और कृष्ण को ना माने, या हम मूर्ति पूजा करें या ना करें। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम राम की पूजा करें या कृष्ण की पूजा करें, या मूर्ति पूजा करें या मूर्ति पूजा ना करें? सर मुझे लगता है थोड़ा सवाल मिसकम्युनिकेट हो गया मेरे से।
सर मेरा जो सवाल है वो पर्टिकुलरली आर्टिकल 13 को लेकर है, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप डिक्लेयर कराएंगे तो वो आर्टिकल 13 के तहत ही करवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें या ना करें, हमारा मतलब यह है कि उसको रोक दिया जाए। मतलब जो पब्लिकेशन नया आएगा ना, उसमें आने वाले जो एडिशंस हैं उसमें वो चीजें ना छपे, और जो नए बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में ऐसी चीजें ना भरी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो सुप्रीम कोर्ट जानेगा, हमें क्या नहीं, हमें नहीं उसका टेंशन है। वो सुप्रीम कोर्ट का टेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहते हैं, उस पर क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। माने सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस पर क्या डिसाइड। आप आर्टिकल 13 में ना जाके वो जो भी डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन हो, अपने आप में डायरेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। वो तो डायरेक्शन दे देगा सारे बोर्डों को कि नहीं, अगली बार में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो अपना प्राविधान उनका है, सुप्रीम कोर्ट जानेगा। हम लोग को उस पर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जाने, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने। हमारे संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना माननीय सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, तो वो ये उनको करना पड़ेगा। सर मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या जज इसे एक्सेप्ट करेगा केस को, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था जैसे कोलकाता की कुरान पिटीशन हुई थी, तो जज भी एक टाइम पे सोच रहा था कि इसको मैं स्वीकार क्यों करूं। ठीक है। और दूसरा मेरा ये उसमें भी एक और सवाल है कि जैसे जज ने अगर स्वीकार भी किया तो लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन आएगा और जज का भी ये रहेगा कि मैं इसको क्यों लूं। ठीक है, मतलब मैं अभी काय को बलि का बकरा बन जाऊं, जो हो रहा है वो चलने दो। और दूसरा ये भी है कि जैसे आपने बोला था बीजेपी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो बीजेपी के मतलब मैंने देखा कि एक गौरव प्रधान है, वो बोल रहे थे कि इस समय जो बीजेपी प्लान कर रही है कि वो सऊदी के मिलके इस्लाम को थोड़ा अलग ही रूप देते। तो वो इस रूप से ये होगा कि ठीक है, तो देवांशी मैं आपका सवाल समझ गया। आपका जो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेंगे या नहीं लेंगे, वो देखिए गौरव प्रधान या कोई ऐसे भाजपा के लोग, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। कारण क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया तो उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो करना जरूरी हो जाता है। इसमें कोई भी भाजपा आए या भाजपा, मतलब भाजपा अगर आप बोलेंगे तो भाजपा तो ये आके नहीं बोल दिया कि राम मंदिर के लिए ऑर्डर पास कर दीजिए। राम मंदिर फिर भी बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट अपना अलग एक अपना दायरा है, उनका अपना खुद का जो वो चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में, और मान लिया सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा भी नहीं सोचते हैं कि क्या नाम है, हम अपने सिर पे क्यों ले लें। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक अलग बहुत बड़ा चीज है, ऐसे साधारण चीज नहीं मान सकते हम लोग। तो कितने मिनिस्टर हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर को सीधा नोटिस हो जाता है, कितने मंत्रालय को नोटिस कर देते, तो सुप्रीम कोर्ट के जज इतने आसान नहीं है कि डर जाए किसी से। मेरा एक और ये था कि जैसे मान लीजिए आपने जो बोला है वो मान लीजिए हट गए, लेकिन क्या ये ग्राउंड पे होगा? क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे शाहबानो का भी केस आया तो उनने पलट दिया, सरकार ने पलट दिया। ठीक है कि भाई नहीं, हम तो इसको मानेंगे नहीं। और जैसे आप जैसे कुरान से भी ये हर ऐसा तो मुमकिन नहीं कि हर कुरान से इसको निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारी कुरानें छप रही हैं, तो इसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे लाएंगे? देखिए ये हमारा काम इतना है कि हमने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने प्राण की सुरक्षा के लिए, आप लोगों के प्राणों की सुरक्षा के लिए, जितने भी काफिर हैं उनके प्राणों की सुरक्षा के लिए हमने केस फाइल किया है। अब कैसे हटाया जाएगा वो प्रशासन जानेगा, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। कैसे पुराने वाले को सारे को कहीं डंप करेंगे, कैसे नए वाले को पब्लिश करके छापेंगे, कैसे धीरे धीरे समाज में जागरूकता आएगी, वो हमारा काम नहीं है, वो प्रशासन का काम है। प्रशासन कैसे डील करता है पूरा, उनको शायद ऑर्डर दिया जाए कि पुरानी वाली आप कहीं पे रख दीजिए इज्जत के साथ कहीं पे। क्या होगा अभी तो पहले नोटिस होने दीजिए केस में, क्या होना है क्या नहीं होना वो तो बाद की बातें हैं। क्या कोई संस्था, स्पेशली कोई हिंदू संस्था या कोई मठ आपको सपोर्ट कर रहा है अभी ऑफिशियली कि अगर हम ये हमारे मत में हो जाता है तो किताबें चेंज होना, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, बट आपको क्या लगता है कि सोसाइटी लेवल पे क्या चेंज होगा? जो कट्टरता इतनी जनरेशन से भरी हुई है बोल बोल के, क्या आपको लगता है कि वो उस पर कैसे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल यशोदा जी, आपका तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे। और आपका पहला सवाल था कि मतलब आपको ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं सपोर्ट कर रहा है।
तो कोई सपोर्ट करे या ना करे, या कर भी दे तो उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मुझे जो अच्छा लगता है, जो समाज के लिए अच्छा लगता है हमें, कि हाँ ये हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, हम करेंगे। अब विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, या बहुत सारे संगठन हैं हमारे देश में, उनको अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें। अगर उनको लगता है कि नहीं अच्छा है, या मतलब क्या वो सोचते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। जैसे पढ़े लिखे सोसाइटी में अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं, आप अगर कहीं किसी बुक में या कहीं पर कुछ गलत चीजें लिखी हुई हैं तो आकर के आप बताइए लोगों में, जनता में। लोग जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कुछ गलत हो, जैसे मान लिया कुछ लोग हैं, उनको लगता है कि क्या नाम है, ये गलत कर दिया इन लोगों ने, ये पिटीशन गलत कर दिया, क्योंकि कुरान में ऐसी गलत चीजें नहीं है या नहीं होनी चाहिए, सब कुरान अल्लाह की चीजें हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे मान लिया जो स्मैक का धंधा कर रहे हैं, या जो पिस्टल या मतलब बंदूक का अपना अवैध बहुत सारे मतलब जो नशे का पदार्थ होता है उसको बेचते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हमारा एक धंधा है, ये भी अगर कोई रोकता है तो गलत बात है। तो इस तरीके की जो एक मतलब बहुत ही बुरी चीज है कि हम अपने अंदर जो कट्टरता है उसको बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, जो मतलब कट्टरता कूट कूट के भरी हुई कि नहीं एक शब्द भी नहीं चेंज करेंगे हम। 14वीं शताब्दी और आज की शताब्दी में बहुत अंतर है, तो उस चीज को हमको बदलना चाहिए। और दूसरा नंबर, हमारे हिंदू समाज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसी चीज को जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। जानते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं ये लोग, है ना, और आने वाले समय में पता है कि 30 सालों में इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को मार मार करके भगाया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ आप लोगों को सबको पता है। जबरदस्ती उनके घरों से निकाल करके बोला गया कि नहीं, हिंदू की लड़कियां, हिंदू की बीबियां यहीं रहेंगी, हिंदू जो है वो जाएं यहाँ से। मतलब जबरन उनकी मतलब उनके साथ में बलात्कार किए गए कश्मीर में। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो यूएस में हैं, जो विदेशों से फोन करती हैं, बताती हैं करुण जी ऐसा है, ऐसा हुआ मेरे साथ, हम लोग किस तरीके से बस में छुप करके और बाहर आए। तो वही सिचुएशन फिर से पूरे भारत में बन जाएगा। जिस तरीके से ये लोग के पास कोई अपना थिंक नहीं है, अपना कुछ सोचते नहीं है, जो लिखा हुआ है पढ़ लिए। 1400 साल पहले जो लिखा हुआ था वो ठीक है, अच्छी बात है, लिखा गया, बहुत अच्छे लोग थे, उस समय सिचुएशन भी रही होगी अलग। लेकिन आज की सिचुएशन अलग है। आज लोग एसी गाड़ी में बैठते हैं, अलग अलग मतलब फोन पे बात कर रहे हैं। उस समय फोन था क्या? बिल्कुल फोन नहीं था। आज हम यहाँ से बैठ करके आपको देख पा रहे हैं, कोई हमारे पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं। उस समय बोलते थे नहीं, केवल एक ही आदमी के पास पावर था उस समय, केवल मतलब जो अल्लाह होते थे, अल्लाह के देवदूत थे, उन्हीं के पास ऐसा पावर होता था कि यहाँ से बैठे हुए लाखों कोसों दूर आप एक दूसरे को देख पाते थे। हम लोग आज डायरेक्ट देख पा रहे हैं, हम लोग कौन से भगवान है। तो एक मानसिकता है, मतलब एक चेंज आना चाहिए, एक मतलब रिवोल्यूशन आना चाहिए लोगों के अंदर कि नहीं, अगर कुछ चीजें गलत हो गई हैं तो उसको। अब ये क्या करते हैं कि रोड पे बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए भी हिंदू विरोध नहीं कर रहा है। क्यों? मतलब सऊदी अरब में 9,000 रुपए का जुर्माना लगता है कि अगर आप रोड पे बैठ करके नमाज पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या नाम है, चाइना में अगर आप पढ़ लेंगे बैठ करके नमाज, तो आप सीधे वो हरी बत्ती कर देते हैं कि ठीक है आप बैठे हो, ठीक है कोई बात नहीं, हरी बत्ती रहेगी, तो चढ़ा के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है इनका विरोध? क्यों? क्योंकि हम लोग डरपोक लोग हैं, हम लोग डरते बहुत ज्यादा है कि अरे हमको मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा कोई बात नहीं, हर धर्म को बचाने के लिए, आज जो सत्य सनातन धर्म है इसको बचाने के लिए कुर्बानी बहुत जरूरी है। हम तो बोलते हैं, यति नरसिंहानंद जी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। डासना में इतना बड़ा प्रोग्राम हो, वहां पे इतने सारे लोग, हिंदू लोग समर्थन में आए, सब लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, आने वाले सिचुएशन के लिए तैयार करना पड़ेगा। आज हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसा नहीं करेगा। हमारा केवल एक टारगेट था कि हर हिंदू के पास एक मैसेज जाए आखिर कुरान में लिखा क्या हुआ है, वो हमारा पूरा हो गया। हमारा पिटीशन डिसमिस भी हो जाए तो हमें कोई भी गम नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक हिंदू के अंदर पता तो चल गया कम से कम पूरे देश में इस पिटीशन की वजह से कि हाँ 26 आयतें ऐसी हैं
जिसमें लिखा हुआ है कि खाले निकाल करके झोंक देंगे तुमको आग में। तुम्हारा कत्ल करना बहुत अच्छी मतलब वाजिबुल कत्ल है। अगर तुम इज्जत के मंत गुजर जाएं तो हम तुमको मार सकते हैं। क्यों मार सकते हो भाई? हमारा जीने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, क्या जवाब देते हैं। अगर उनको तो देखना चाहिए, उनको तो जवाब देना बड़ा भारी पड़ेगा कि आखिर इसका जवाब क्या दे। जो हमने याचिका लगाई, बहुत सारे लोगों ने, बहुत उद्योगपतियों ने पढ़ा भारत के, वो लोगों ने हमें फोन करके बोला कि करुणेश भाई साहब, आपने जो सवाल उठाए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर जवाब क्या दे। क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो है हमारा कि हम अपने किसी भी धर्म को माने या किसी धर्म को ना माने, वो हमारी मर्जी है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम मूर्ति पूजा करना बंद कर दें। क्यों मूर्ति पूजा करना बंद कर दे भाई? कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि तुम्हारे धर्म में लिखा हुआ कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, तो हमारे में तो नहीं लिखा हुआ है ना कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हमारे में लिखा हुआ मूर्ति पूजा करना चाहिए तो हम करेंगे, और डंके के चोट पे करेंगे। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम रोक लो। और दूसरा नंबर, बहुत सारे जो हिंदू लोग डरे हुए हैं, उनको ये जानना चाहिए और उनको जागरूक होकर के फिर से अपने आप को, अपने सनातन को बचाने के लिए एकदम खुल करके आगे आना चाहिए कि नहीं, हम लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है। तो कश्मीर की तरह हमारे जबरदस्ती हमारे घर ना कब्जा कर लिए जाए, ना हमें मार के हमारे घरों से निकाल दिए जाएं। उस सिचुएशन से पहले से तैयार होना पड़ेगा और युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी, तभी हम बच पाएंगे। नमस्ते करुणेश जी, आपका नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद इस पेटिशन को फाइल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कहा जा रहा है कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएगी, कुरान में चेंज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि चलो देखते हैं क्या लिखा क्या है इन 26 आयतों में, क्या उनमें सच में कोई गलत बात लिखी हुई है। असल में इन लोगों को डर है कि इनकी पोल खुल जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि कितना शांतिप्रिय मजहब है। तो इस बात को सब लोगों तक ले जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबको पता तो चले कि ये 26 आयतें हैं क्या। ये कोई आप द्वेष की भावना से नहीं कर रहे, ये आप कर रहे हैं कि ये मानवता का भला हो। ये जो द्वेष है ये पैदा करते हैं आपस में, हैट्रेड और मारपीट, इससे बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सबको पता कैसे चले कि ये 26 आयतें क्या है और उसका अधिक से अधिक प्रचार कैसे किया है? देखिए, एक तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को जो 26 आयतें हैं मैंने उसको भेजा है, बहुत सारी जगहों पे सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको अभी मतलब वो 26 आयतें जो हैं, अब जब 26 आयतों के खिलाफ में केस फाइल हो गया है तो उसको दिखाना चाहिए कि आखिर 26 आयतें लिखी क्या हुई हैं। बाकायदे उस पर दैनिक जागरण में या टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 2 3 करके ऐसे 26 करके दिखाना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। या एनडीटीवी, द वायर, जो क्विंट है, उनको दिखाना चाहिए कि भाई ये देखो ये 26 आयतें हैं जिसके विरोध में जबरदस्ती है ये हिंदूवादी लोग जो आकर के और इसमें फसाद कर रहे हैं। ये देखो बहुत शांति प्रिय चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये गलत चीज कर रहे हैं आरएसएस वाले, और जो ये करुणेश है या वसीम रिजवी हैं, ये लोग जबरदस्ती। लेकिन सब कहेंगे कि नहीं हटनी चाहिए, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग, जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग को हमने भेजा है कि जो 26 आयतें हैं सीक्वेंस वाइज। धन्यवाद करुणेश जी, मैं इसीलिए आपसे वो प्रश्न पूछा था कि हम सबको पता चले कि कितना दयालु क्रिएटर है इन लोगों का। तो इसकी पोल खोलना बहुत जरूरी है और ये मानवता के सामने एक बहुत बड़ा मतलब प्रश्न है कि क्या हम इसको साहस से इस सच्चाई को इसको सामने ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। तो इसके लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मुझे इतना ही कहना। नहीं, पर बिल्कुल आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए, हमारा जो जीवन है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बहुत बताना चाहता हूँ कि मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं साधु संत बन गया था, साधु सन्यासी था। और मेरे मम्मी पापा ने डोनेट कर दिया था कि मंदिर पे, हनुमानगढ़ी अयोध्या में मंदिर है, वहां पे तुम जाओ, रहो और पूजा पाठ करो, बस कुछ नहीं करना है। लेकिन वहां पे रहते रहते मुझे कई सारी चीजें, मतलब एक तो गुरुजी ने बोला कि राम जन्मभूमि का केस लड़ना है, तो मैं इधर आज आ गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा, अभी कृष्ण जन्मभूमि पे याचिका कर रहा हूँ, उसको भी केस को लड़ रहा हूँ। तो हमारे जीवन का केवल एक उद्देश्य है, धर्म की रक्षा करना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि करुणेश जी आपको धमकी मिली, आपको मार देंगे, काट देंगे। तो हम तो
आप इसको रिकॉर्ड करके रखिए। हमारा स्टेटमेंट केवल यही है कि हमको कोई डर नहीं है मरने से, और अगर हम मर गए और तो हमें अच्छा लगेगा कि क्या नाम है, लोग कम से कम हमारी वजह से लोग जागरूक हुए, बहुत सारे लोगों को जानकारी मिला। और कोई बात नहीं, लोगों को जागरूक तो होना चाहिए। हमारे एक के मरने से, लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो कम से कम एक के मरने से कम लाखों लोगों की जान बच जाए, तो इससे अच्छा सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ कि शायद अच्छा ही हो। कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोगों को ऐसे प्रयत्न करते रहना चाहिए। सर, एक श्री इंदर सेन जो मतलब उस समय तत्कालीन उप प्रधान थे हिंदू महासभा दिल्ली के, और राजकुमार जी ने भी इस कुरान मस्जिद की 24 आयतों के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में फैसला मतलब याचिका दायर की थी। तो कुछ आईपीसी की धाराएं जैसे कि आप जानते होंगे 153 है, 294, 295, 296, इनके तहत जो उस समय के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे श्री जेड एस लोहार जी, उनने भी कहा था कि उनने सारी आयतों को कुरान मजीद से मिलान किया था और ये पाया था कि अधिकांशतः आयतें जैसी हैं जो मतलब याचिका में दायर की गई हैं याचिकाकर्ता द्वारा, वैसे ही उद्धृत की गई हैं जैसा कि कुरान में है। लेखकों का ये सुझाव मात्र था कि ऐसी आयतें ना हटाई गई तो सांप्रदायिक दंगे रोकना मुश्किल होगा। तो उस समय में मतलब अगर आप बताना चाहे, थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा कि उस फैसला जो था 1991 देखिए, हाँ, मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को, समझ गया। वो जस्टिस लोहाट का जजमेंट है और 1986 में ये जजमेंट आया था। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, मतलब एक मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है एक एक जिले तक होती है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो क्षमता है और इनकी जो पहुंच है, ये हमारे पूरे भारत पे लागू होंगे। तो जो जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो पूरे भारत पे मतलब हम उसको रख सकते हैं, पूरे भारत को उसको मानना पड़ेगा। उनके ऊपर एक बाध्यता बन जाएगी कि पूरे भारत में मानना पड़े। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि हमारी ज्यूरिडिक्शन केवल एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया तक है। तो ये जो बुक है इसमें जरूर उन्होंने रिव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, ये 24 आयतें जो हैं ये कुरान मतलब जो कुरान की हैं, ये आपस में मतभेद फैला रही हैं और लोगों के अंदर मतलब एक दूसरे के प्रति विद्वेष का भावना पैदा कर रही है। ये उन्होंने कहा है अपने जजमेंट में। ये बहुत पहले का जजमेंट है, जस्टिस लोहाट ने 1986 का जजमेंट है, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट ने दिया था। कमलेश जी, मेरा एक क्वेश्चन था। आप बोल रहे थे मतलब इससे पहले कि वी हिंदूज जो होते हैं हम लोग प्रतिकार नहीं करते हैं और जो सही बातें होती हैं उनको सच का सामना नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग डरते हैं। और सर आपने ये भी कहा था कि वी शुड बी हमें जो है तैयार रहना चाहिए भविष्य में ऐसी स्थिति से जो है सामना करने के लिए, है ना। तो सर मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग तैयार तो तब रहेंगे जब हम लोगों को ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण हमको दिया जाएगा शस्त्रों का और शास्त्रों का दोनों का। सर हमारे यहाँ गुरुकुल तो खत्म हो गए हैं पहले, अभी इतना नहीं है। और हमारे जो स्कूल होते हैं वहां पे हम लोगों को हमारे शास्त्र और शस्त्र किसी की भी शिक्षा हम लोग को नहीं दी जाती है। हम लोगों को पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया गया है। तो सर हम लोगों में वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास और वो जो एक प्रतिकार करने की जो एक क्षमता है वो कहाँ से आएगी सर? देखिए रवि जी, आपका सवाल बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं ऐसे ही युवाओं का बहुत समर्थन करता हूँ। मतलब चाहे फाइनेंशियली हो और चाहे मतलब किसी भी तरीके का, मतलब चाहे आप कोचिंग पढ़ना चाहते हो तो हम लोग उसके लिए भी फाइनेंस कर सकते हैं। और ऐसे जो आप जैसे जो युवा हैं जो हिंदू धर्म के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, ISPCS अधिकारी बनना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग करते हैं डोनेशन। और दूसरा नंबर क्या है कि आप जो पूछ रहे हैं कि हमको कैसे प्रतिकार करने का क्षमता आएगा, हमारे अंदर कैसे गोली पिस्टल बम बारूदी सब, इनको ISIS में तो सिखाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है। हम लोग तो कथा भागवत सुनते हैं और जाके वहां पे धिंग तना ना डांस करते हैं, कथाओं में नाचेंगे, फिर अपना राधा राधे हरे हरे कृष्णा करके आ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे गुरुकुल होते थे तो वहां पे जब राम जी पढ़ने गए तो उनको पहले धनुर्विद्या, शस्त्र चलाना, अस्त्र चलाना, साथ में कैसे माँ के साथ व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब सारी चीजें सिखाई गई। मतलब
सब चीजें सिखाई गई, उनको परिपूर्ण बनाया गया, मतलब सारी चीजें उनके अंदर भरी गई। तो अस्त्र शस्त्र भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्त्र शस्त्र की जो चीजें हैं, हमारे जितने भी दुर्गा देवी और मंदिर हैं, जितने में देखेंगे आप, सब जगह पे सब शिव जी के हाथों में भी त्रिशूल है, राम जी के हाथों में कुछ ना कुछ है। ये हमें, हमारे हिंदू समाज को इशारा करता है कि आप सभी लोग अस्त्र धारण करिए, शस्त्र धारण कीजिए। कुछ नहीं, तलवार खरीद के रखिए। मैं ये लीगल पॉइंट बताता हूं आपको, लीगली आप कैसे तलवार रख सकते हैं। तलवार खरीद के लाइए अपने घर, अच्छी तलवार जो मजबूत हो, और उस पर धार नहीं रख सकते हैं, बिना धार वाली तलवार रख सकते हैं अपने घर में। कम से कम कुछ तो होगा आपके घर में, तो बिना धार वाली तलवार अगर आप अपने घर में रखें तो आपको भी पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप कम से कम चक्कू भी नहीं रखते हैं लोग, डंडे तक नहीं रखते हैं। युद्ध हो जाएगा तो आप क्या लड़ोगे, है ना। हम तो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग अप्लाई करो, लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। हम तो कई सारे लोगों को हेल्प करते हैं कि आप लाइसेंस लीजिए, अपने घरों में अस्त्र शस्त्र रखिए। आपको रखना है तो आप इच्छा होना चाहिए। पहला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कि हमने इसमें देखा कुरान में, आपने 26 आयतें बताई, लेकिन जैसे तारक फतेह ये सब मानते कि ये असली कुरान नहीं है, असली कुरान तो अरब वाली है, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी शायद एक तक ये भी आ सकता है, अगर बहुत लंबी बहस चली कि असली कुरान तो है ही नहीं, तो इसमें से आप निकाल के भी आप क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि असली है ही नहीं, वो अरब वाली असली है। और मेरा एक और दूसरा सवाल छोटा सा ये था कि पिछली बार जब कोलकाता कुरान पेटिशन हुआ था तो उसमें तैयारी वकील की पूरी थी, ठीक है, मतलब उसके बाद फैक्ट्स सब अवेलेबल थे, लेकिन शायद वो एक मेंटल प्रेशर में आ गए थे, जिसकी वजह से वो जज के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये जो कलकत्ता कुरान पेटिशन है वो रद्द हो गई थी, या फिर आप बोल सकते हैं नहीं मानी गई थी। तो उस पर मेरा एक वोट है। नहीं, देखिए, सब लोग का अपना तैयारी होता है, और ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई पिटिशन में कोई उन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया। उन्होंने आर्गुमेंट अच्छा किया था, बहुत सारी चीजें हुई थी उस समय, और मतलब एग्जैक्टली हम उस समय का सिचुएशन कैसा रहा कैसा नहीं रहा, कोलकाता में क्या हुआ था उस समय, मैं पूरी तरीके से एकदम उसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस समय शायद मैं छोटा था, या मेरी उम्र क्या रही होगी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। उस समय तो मैं शायद छोटा ही था, मुझे इस सब चीज़ों में भी शायद रुचि नहीं थी उस समय, या काफ़ी पहले की बात है। तो ये है कि रिसर्च कर सकते हैं, पता है कि उन्होंने कहा था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मुस्लिम ज़्यादा भी है कोलकाता में, तो शायद मेंटल प्रेशर में भी आ गए होंगे, आर्गूमेंट नहीं हो पाया होगा, सरकार ने समर्थन नहीं किया होगा, ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाई होगी, नहीं तो हाई कोर्ट में भी कुछ ना कुछ अच्छा जजमेंट आता है इस केस पे। लेकिन अभी हमारा केवल मोटिव था कि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि आखिर लिखा क्या हुआ है। आखिर पूरे देश में हल्ला मच गया ना कि कुरान में ये लिखा हुआ, कुरान में इतनी चीजें लिखी हुई, कुरान में ऐसी लिखी हुई हैं, तो अभी सबके अंदर एक जागरूकता आ गई कि नहीं, कुछ तो लिखा हुआ है भाई। इसीलिए ये जरूरी था कि जब सभी लोग जान जाएंगे कि नहीं यहाँ गंदा है कुछ, तो उसमें क्या है कि गंदगी दूर करने का एक प्रयत्न करेंगे। तो इसी तरीके से चाहे गंदा हो या अच्छा हो, कुछ भी हो, हमें अच्छा लगा तो हमने अपना पिटीशन फाइल कर दिया, तो ठीक है। अब हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे अच्छा डिसीजन दे दे कि आयत और कुरान में इतनी गलत बातें की गई मानवता को लेकर, और हमारे हिंदू धर्म में इतनी अच्छी अच्छी बातें की गई है, तो फिर भी ये मुस्लिम धर्म की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है, कंट्री इतनी ज्यादा क्यों है? हिंदू धर्म का सिर्फ 2 ही कंट्री है, नेपाल और इंडिया, तो ऐसा क्यों? ऐसा है कि अब इस पे मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि मेरे मन में भी बड़ा सवाल, तो मैं काफी दिनों से, मैं तो ऐसे अक्सर नींद नहीं आती मुझे इन सब चीजों को लेकर के, इतना हिंदुत्व के लिए टेंशन लेता हूं मैं कि हमें नींद नहीं आती है। 3 बजे तक, 4 बजे तक जगता रहता हूँ रात में। तो एक्चुअली में क्या है कि वैसे देश हमारे 3-4 हैं, मॉरिशस भी है, भारत भी है, और आप कहीं ना कहीं कहें जो चाइना के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं ज्यादातर। तो बौद्ध कौन थे? बौद्ध का जो स्टार्टिंग किया वो किसने किया? हमारे भारत के लोगों ने किया। तो चाइना भी हमारा है तो
हमको कोई अलग मानने की जरूरत नहीं है, वो हमसे ज्यादा वहाँ पे सक्षम है, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से जिहादियों को वहाँ जवाब मिलता है। वहाँ तो आप अगर रोजा रखते हैं तो कोड़े पड़ते हैं, और नमाज वाज ये सब पढ़ देंगे तो बहुत तरीके से बुरी तरीके से मारते हैं वो लोग। वहाँ पे तो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग रख रहे हैं इन लोगों को, उरगई मुसलमानों को। तो हमारा क्या है कि हम लोग क्यों कम हो रहे हैं, ये आपका जो सवाल है, इसमें मैं बहुत ही टेंशन में रहता हूँ, और अक्सर मैं ट्वीट भी करता रहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, कि जो हमारी जो संख्या है, जनसंख्या, और हमारा हिंदू राष्ट्र, और कैसे हम कम होते जा रहे हैं हर जगह पे, कि हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आने वाले समय में मुसलमानों के पास जो बच्चे हो रहे हैं, 12-12 बच्चे, 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे, 4-4 बीबियां, तो इससे क्या हो रहा है कि उनका बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। उनका ग्रोथ रेट, पाकिस्तान में भी वो हिंदुओं को मार मार के खत्म कर दिए, यहाँ के मुसलमान एकदम से बहुत ज्यादा उनका परसेंटेज हाई हो रहा है। तो ये केवल टेंशन का जरूरत नहीं, बहुत बड़ा ये एक षड्यंत्र चल रहा है। तो जो ये षड्यंत्र चल रहा है उसको हमें खत्म करना होगा, और उस षड्यंत्र से हमें उसके लिए जागरूक होना चाहिए। और दूसरा नंबर की जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बहुत जल्दी से जल्दी प्रयत्न करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक रेशियो है हिंदू और मुस्लिम का, तो ये बराबर हो, मतलब जिस रेशियो में है तब तो कुछ नहीं करेंगे, अभी शांत से रहेंगे, भाईचारा कायम रहेगा। और ये रेशियो जैसे ही आगे बढ़ेगा उसके बाद तो चारा हम लोग बनना चालू हो जाएंगे, ये लोग हमें चारा बना लेंगे अपना। ये होता है इनका भाईचारा, कि मतलब इनके हम लोग चारा बन जाएंगे। तो इसलिए हिंदुओं को मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, कई बार भी मंदिरों में मैंने पोस्टर लगवाए कि हिंदुओं जनसंख्या बढ़ाओ। जनसंख्या क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जब शादियां होती हैं, पहले उम्र थी मतलब 21 साल में शादी हो जाती थी, और तो बच्चे होते थे, 2-4 बच्चे तो हो ही जाते थे लोगों के पास, 4-5 बच्चे, 6 बच्चे हो जाते थे। अभी क्या है, एक बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग। तो क्या हो रहा है, 2 आदमी मिलके केवल एक आदमी कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जनसंख्या एकदम खत्म हो जाएगी हमारी। तो हिंदू जब रहेगा ही नहीं तो ये सब क्या मंदिर और क्या मस्जिद, तो हम लोग खत्म ही हो जाएंगे। तो ये जो धारणा है ना, सनातन को बचाने के लिए और मानवता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदू का होना बहुत जरूरी है। अगर मानवता जो है ना पूरे देश में, पूरे विश्व में, वो सनातनी, अगर सनातनी लोग रहेंगे तभी मानवता बच पाएगी। नहीं तो ये तो आताताई लोग हैं, ये तो अपने घर के लोगों को नहीं बच सकते हैं। इन्होंने तो मोहम्मद साहब के नवासों को मार दिया, ये ऐसे अत्याचारी लोग हैं। मतलब मोहम्मद साहब के खानदान के लोगों को भी सुबह उठ करके मार दिया था उन लोग को, रात भर इंतजार करता रहा उनके लिए अली के, मतलब वो सब बहुत बड़ी कहानी है। तो ये लोग बहुत ही क्रूर लोग हैं, इनसे हमें बचने के लिए केवल एक ही मार्ग हो सकता है कि हम हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, हम हिंदुओं को अपने घरों में हथियार रखने चाहिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इन लोगों से। और अगर ये लोग हमको डराने की कोशिश करें तो हम लोग इनको डबल डराएं। मतलब तुम हमको कम डरा पाओगे, हम तुमको इतना डरा देंगे तुम भारत छोड़ के भाग जाओगे। अभी तो कागज दिखाने का टाइम आ गया है, कुछ तो उसमें चले जाएंगे। और बस ऐसे ही भगवान की कृपा होती रहे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।